सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम गुंजन पुस्तिका से पाठ 9 कदम का पेड़ कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में बच्चे और माँ के बीच का संवाद बताया गया है, जिसमें बच्चे की नटखट शरारतें देख माँ प्रसन्न होती है। बच्चे माँ को अपना सबसे अच्छा मित्र समझते हैं। वे माँ के भावों को समझते हैं। उनके साथ छुपम छुपाई खेलने की कल्पना ही बच्चों में उत्साह भर देती है। तो आइए बच्चों, कविता शुरू करते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। बच्चों, तीरे का मतलब होता है किनारा। छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि अगर यह पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं भी उस पर कन्हैया की तरह धीरे धीरे जाकर उस पर बैठ जाता। अगर माँ तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी ले देती तो यह कदम की डाली नीचे आ जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। स्वर का मतलब होता है बच्चों आवाज़। माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता और मैं चुपके से आकर उस नीची डाली से ऊपर चढ़ जाता। फिर मैं बड़े मज़े से बांसुरी के स्वर से अम्मा अम्मा कहकर तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। उस बंसी की आवाज़ सुनकर तुम बहुत खुश हो जाती और सारा काम छोड़कर मुझे ढूंढने के लिए बाहर आती। अम्मा, तुम्हें आता देख मैं चुपचाप से पेड़ के पत्तों में छिपकर धीरे धीरे बांसुरी को बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। माखन का मतलब होता है मक्खन। ऐसा करने पर माँ तुम गुस्से से डांटती और नीचे आने के लिए कहती, लेकिन मैं नहीं आता तो तुम मुझे मुन्ना राजा मेरे भैया प्यार से कहकर मुझे मिठाई खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई का लालच देती। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। विकल का मतलब होता है बच्चों व्याकुल। टहनी का मतलब है शाखा। फिर से एक बार मैं माँ कहकर सबसे ऊपर की शाखा के पत्तों में जाकर छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं नहीं आता तो तुम्हारा हृदय बहुत व्याकुल हो जाता, अर्थात तुम परेशान हो जाती। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। आंचल का मतलब होता है बच्चों पल्ला, साड़ी का अगला भाग। विनती का मतलब होता है प्रार्थना, नीचे बंद किए हुए। तुम पेड़ के नीचे आंख बंद करके अपनी साड़ी का पल्ला फैलाकर भगवान से विनती करने लगती। तुम्हें ध्यान में लगा देखकर धीरे धीरे तुम्हारे आंचल के नीचे छिप जाता।
तुम घबरा कर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। जब तुम घबरा कर आँख खोलती तो तुम अपने मुन्ने राजा को गोदी में देखकर बहुत खुश हो जाती और हम इसी तरह से इस कदम के पेड़ के नीचे रोज खेला करते। तो देखा बच्चों, माँ अपने बच्चे की शरारतों को देखकर कितनी प्रसन्न होती है। अब आपको यह कविता बार बार दोहराकर याद करनी है। धन्यवाद।